Hello everyone and welcome to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand and in this video we will be discussing about basis of accounting. ये चैप्टर नंबर 4 है आपकी क्लास 11th अकाउंटेंसी का. बहुत ही चुन्नू सा चैप्टर है एंड द टॉपिक विच आर कवर्ड इन दिस चैप्टर आर वेरी इजी. हम इसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस टॉपिक. सबसे पहले तो मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगी. आपको ऑलरेडी पता है अकाउंटिंग हम क्यों बनाते हैं. मेन मोटिव क्या होता है हमारा कि हम डिटरमिन कर सके कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट कम कितना है या फिर लॉसेस कितना इनकर किया गया है. इस अकाउंटिंग के हमारे पास 2 बेसिस होते हैं जिससे हम डिटरमिन कर सकते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस. नंबर 1 कैश बेसिस. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग and accrual और mercantile basis of accounting. सबसे पहले तो मैं आपको कैश बेसिस के बारे में बताऊंगी. कैश बेसिस नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो ही ट्रांजैक्शन जिसमें कि कैश ट्रांजैक्ट किया गया है या कैश में डीलिंग हुई गई है या फिर मैंने कैश लिया है या तो दिया है, केवल और केवल वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाएंगी एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. इसलिए इसमें वो सब चीजें नहीं इंक्लूड होती, वो सब चीजें नहीं रिकॉर्ड की जाती जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो ड्यू हो गए हैं बट हमने अभी तक नहीं पे करे हैं. अब आज फरवरी में लेट्स से अभी फरवरी का मंथ चल रहा है, आज की डेट में मुझे पे करने थे कुछ एक्सपेंसेस बट मैंने पे नहीं किए हैं, तो मतलब कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो ये वाली ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बेसिस में नहीं रिकॉर्ड होएगी. इसका एक बहुत अमेजिंग सा एग्जांपल है. लेट्स से मैंने आज फरवरी का मंथ चल रहा है, लेट्स से मैंने आज कोई सेल करी है अपने गुड्स की बट मुझे उसका पैसा जाके मिलेगा अक्टूबर में. तो आज जो मेरी सेल हुई है वो ट्रांजैक्शन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. व्हाई? बिकॉज मुझे आज की डेट में पैसा तो मिला ही नहीं. ऐसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंसेस मैं एडवांस में ही पे कर देती हूँ जबकि उसकी पेमेंट होनी है फ्यूचर में. अक्रूड इनकम है जो ड्यू हो गई है, मुझे रिसीव नहीं हुई है बट अभी तक ड्यू हो गई है बट पैसा हाथ में नहीं आया है. तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पैसा हाथ में आना या जाना की ट्रांजैक्शन होना बहुत जरूरी है. सेम तरीके से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वो भी ट्रांजैक्शन सारी कैश बेसिस में नहीं आती. जब भी हम कोई एक्सपेंस जिस टाइम पे भरते हैं या करते हैं या कोई इनकम रिसीव होती है सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस हमारी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करी जाती हैं रिकॉर्ड. नेक्स्ट वी हैव अक्रूअल बेसिस. ये बहुत ही ऑपोजिट है. कैश बेसिस में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होती हैं बट अक्रूअल बेसिस में दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं. लेट्स से मैंने फरवरी के मंथ में कोई सेल करी है, चाहे पैसा मेरे को अक्टूबर में मिल रहा है बट मैं वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लूंगी फरवरी में एज पर अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. मैं अक्टूबर तक का वेट नहीं करूंगी. क्यों? क्योंकि मैंने एक्चुअल में वो इनकम फरवरी में ही अर्न करी है तो मैं फरवरी में ही चुप करके रिकॉर्ड कर लूंगी. तो इट रिकॉर्ड्स व्हेन इनकम इज अर्न्ड. जब भी मैंने वो कमाई है या तो एक्सपेंस मैंने उसी टाइम पे करा है. तो इसलिए इस वाले बेसिस में सारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस सब चीजें रिकॉर्ड की जाती है. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको 2 प्रिंसिपल्स याद होंगे, मैंने आपको पढ़ाए थे लास्ट चैप्टर में. रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एंड मैचिंग प्रिंसिपल. रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम रेवेन्यू उसी टाइम ही रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो अर्न किया गया है, चाहे वो पैसा मुझे मिला है या नहीं मिला. अगर मैंने सेल फरवरी में करी है तो मैं एज्यूम करूंगी कि मुझे रेवेन्यू फरवरी में ही आया है, बेशक उसका पैसा मुझे अक्टूबर में भी क्यों ना मिल रहा हो.
और मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, जितने भी रेवेन्यू है एक अकाउंटिंग पीरियड के वो मैच किए जाएंगे एक्सपेंसेस से और एट ऑन द सेम अकाउंटिंग पीरियड व्हेन द रेवेन्यू वाज given or received in that particular period of time. तो वो मैच करे जाएंगे. मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है whether or not it is earned. तो ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही सूटेबल है, हम कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, कैश ट्रांजैक्शंस भी, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी, चाहे वो हमें बाद में मिल रहा है पैसा या अभी मिल रहा है. तो इसमें हम बहुत सूटेबली और यू कैन से हम अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल सकते हैं. तो ये ज़्यादा सूटेबल है एज कंपेयर टू कैश बेसिस. क्यों? क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है वेदर इट्स अ कैश रिलेटेड और क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस. ये जो कैश बेसिस होता है ना, ये एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि एनजीओज वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के लिए, जो प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से नहीं होते हैं, वो सोशल सर्विस के लिए किए जाते हैं. तो वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बेसिकली ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती है. बट ये अक्रूवल बेसिस तो हर जगह यूज किया जाता है. इसकी पूरी लीगल यू कैन से जितनी भी फॉर्मेलिटीज है, जितने भी रूल्स है, वो कंपनीज एक्ट 2013 में मिलेंगे. तभी ये ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. वह बहुत ही सिंपल टॉपिक था. कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होती हैं और अक्रूवल बेसिस में कैश प्लस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं. दोनों में बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, बहुत ही इजी टॉपिक है. आई होप आपको समझ आ गया हो, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. अब टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड गाइज प्लीज, these videos are free of cost for you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.